जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन कभी कभी हम बिना सोचे समझे दान कर देते हैं और खुद के लिए मुसीबत मोल लेते हैं। चलिए जानेंगे किन वस्तुओं का दान करने से पुण्य मिलता है और कौन से वस्तुओं के दान करने से भारी नुकसान हो सकता है। अभी अधिक मास चल रहा है जो कि 16 अगस्त तक रहेगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन दान पुण्य के कार्यों के लिए पुरुषोत्तम मास सबसे शुभ माना जाता है। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करने की परंपरा है। अधिक मास में किया गया दान का पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक अधिक मास में दान देने की परंपरा है। इस महीने में किया गया दान का 10 गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम महीने के देवता भगवान विष्णु है, इसलिए इस महीने में उनकी कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करें। नैवेद्य के रूप में पोहा बनाकर चढ़ाएं, फिर इसका प्रसाद दान देना चाहिए। जानेंगे किन किन चीजों का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। दीपदान। अधिक मास में दीपदान करने से व्रत और तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है और दीपदान से दरिद्रता दूर होती है। इस दान से सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। इस पवित्र महीने में किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब या घर के बाहर घी और तिल के तेल के दीपक जलाने से समृद्धि मिलती है। किताबों का दान। पुरुषोत्तम मास में जरूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी, साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। नारियल का दान। नारियल का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए मलमास में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा हो से जीवन में धन की कमी नहीं होती। पीले वस्त्र का दान। पुरुषोत्तम मास में गरीब और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही अगर हो सके तो पीला वस्त्र दान करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता का वास रहेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। गरीबों को करें भोजन का दान। मलमास में अनाज का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। वही घर में धन का वास रहता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में कभी भी भोजन का दान कर सकते हैं। मालपुआ दान। पुरुषोत्तम मास में मालपुआ दान करने का भी विशेष महत्व है। इस महीने में हर दिन गुड़ और घी से बने 33 मालपुआ कांसे के बर्तन में रखकर बर्तन सहित जरूरतमंद लोगों को दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी दान जितना पुण्य मिलता है। हर दिन ना कर सके तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और अष्टमी को करें। ये भी ना कर सके तो किसी भी एक दिन कर सकते हैं। तांबूल दान। पुरुषोत्तम मास में पान दान करने का भी महत्व बताया गया है। अधिक मास में पान का दान देने से सौभाग्य बढ़ता है। इलायची, लौंग, कपूर, नगर पान, कस्तूरी, जावित्री, तथ्य और चुना, इनमें से जो भी चीज मिल जाए सबको मिलकर भगवान के लिए ब्राह्मण को देने से ऐश्वर्य और सुख भोकर मुक्ति मिलती है। किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। माना कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी दान देना जातक के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दान करने से पहले कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीजों का दान करना काफी अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। बिजनेस में होगा नुकसान। ज्योतिष विद्या के अनुसार प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने से घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है। प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। लक्ष्मी माता हो जाती है क्रोधित। झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में देने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होता है और बचत कम होने लगती है, इसलिए झाड़ू भी दान में नहीं देना चाहिए। सुख शांति में आती है। कभी कभी हम दान स्वरूप स्टील के बर्तन भी दे देते हैं। हालांकि ज्योतिष विद्या के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है।
माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन दान देने से बचना चाहिए। शनिदेव हो जाते हैं नाराज। वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग किया गया तेल दान में दे देते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना चाहिए, परंतु पहले इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब तेल दान में देंगे तो शनि देव प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाएंगे और आपको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इससे घर में क्लेश बढ़ता है और कोई विपत्ति आने की आशंका रहती है। झेलनी पड़ सकती है आर्थिक परेशानी। अक्सर हम अपने पुराने कपड़े जरूरतमंदों को दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को दे तो सत्य है, परंतु उन कपड़ों को दान स्वरूप में नहीं देना चाहिए। न ही कभी किसी पंडित को पुराने कपड़े दान में देने चाहिए। पहने हुए कपड़े दान स्वरूप देना अशुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती है और आपको पैसों की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संबंधों में आ सकती है दरार। नुकीली वस्तुएं जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर में सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। परिवार के लोग होंगे बीमार। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं होता। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कि कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। ये सब ध्यान में रखकर दान कीजिए। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी नुकसान होने से बचे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारियाँ लेकर आती रहूंगी। आप कौन सी जानकारी या कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूले। थैंक यू।